जय हिंद एवरीवन। तो आज कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम डायरेक्शन सेंस लेके आए हुए हैं, जो कि रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन सेंस क्या होता है। डायरेक्शन में क्या होता है कि आपको डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि 4 मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और इनकी डायरेक्शंस कौन सी साइड है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जब मेन डायरेक्शंस के साथ में आपको इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, ठीक है। आपको चेक करना है कि वो एक डायरेक्शन से, जैसे हमने बताया कि वो नॉर्थ से चल रहा है, फिर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है, तो हमें फिर उसमें पहचानना है कि वो एंड में कहाँ जाके पहुँच रहा है, ठीक है। फाइनल पोजीशन ऑफ द मूवमेंट के बाद फाइनल पोजीशन बतानी कि एक पोजीशन से वो चला है, तो हम बताओ, अब बताओ कि कौन सी पोजीशन में है। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बस डायरेक्शंस के बारे में बता रही थी। सबको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है। ये कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद इंटर कार्डिनल मैंने जो बता दिए कि जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है। ये सबको आना चाहिए। 4 मेन डायरेक्शन तो सबको पता होंगी, ये भी सबको पता ही है, बट एक बार अच्छे से इनकी डायरेक्शंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन अपना राइट और लेफ़्ट तो सबको पता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी, जैसे डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो कैसे जा रहा है, लेफ़्ट टर्न लिया, राइट लिया, तो आपको वो सब कुछ अच्छे से देखना है। राइट टर्न मीन्स कि आप अपने क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर अगर आप हो तो मैंने आपको कहा कि आप राइट टर्न ले लो, तो राइट टर्न ये आएगा ना आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ से आप ईस्ट साउथ, ये आपका क्लॉकवाइज आ गया, यहाँ से आप क्लॉकवाइज। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला है या फिर लेफ्ट टर्न बोला है तो आप इस तरफ आ जाओगे ना, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू ये सब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट से उतना नहीं आपको समझ आ रहा होगा अगर तो, ठीक है। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, वेट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, रवि वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ही हमने इतना सा पढ़ लिया, हमने यहाँ पे साथ साथ में अपनी डायरेक्शंस को मार्क करते जाना है। रवि वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, तो रवि जो है यहाँ पे सेंटर में हम पोजीशन लेंगे, उसने 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। हमेशा याद रखना सेंटर में पोजीशन लेना अपनी, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे हम यहाँ पर हैं, और रवि जो है वो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला, ये 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इस तरीके से। देन टर्न्स राइट, मैंने कहा था राइट जाना, तो मीन्स इसका क्लॉकवाइज है ना, तो ये इसका राइट आ गया, 5 मीटर चला। देन ही टर्न्स राइट अगेन, अब वापस से इसने राइट लिया, तो ये इसका क्लॉकवाइज है, यहाँ ही ले लेगा फिर से। एंड वॉक्स 10 मीटर, ठीक है। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से अब कौन सी डायरेक्शन में है वो, तो पहले उसकी पोजीशन ये थी ना, तो अब ये यहाँ पहुँचा है, तो पूछा है कि स्टार्टिंग से अब वो कौन सी वाली डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली अगर नॉर्थ थी, नीचे वाली अगर साउथ है, तो इस साइड वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, तो इट मीन्स वो ईस्ट में है अब, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में मैंने कहा ना, एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो ही जितना जितना बताते जाते हैं उतना हमने करना है। मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड साउथ, मैन यहाँ पे सेंटर में 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ चला गया, ये 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, ठीक है। अब बोला है टर्न्स लेफ्ट, अब इसने लेफ्ट टर्न कर लिया, इस साइड तो इसका क्लॉकवाइज है ना, यहाँ की तरफ फेस कर रहा है ना, ये यहाँ की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ से इसका ये वाला राइट हो जाएगा, है ना। खुद से देख लेना अपने साथ में, ऊपर सामने की तरफ से नीचे के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इसका राइट है ना, हमें तो लेफ्ट जाना है। तो देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचाइए। अब जब ये जो ही इस साइड के लिए फेस कर रहा है, तो इसका राइट इस साइड हो गया, लेफ्ट उस साइड हो गया। अब देखो टर्न करने के लिए कहाँ बोला है इनने, लेकिन इनने वापस से लेफ्ट की तरफ ही टर्न करने के लिए बोला है, वापस से लेफ्ट की तरफ टर्न किया हमने, एंड वॉक्स 20 मीटर। अब फिर से यही पूछा है, सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह ही पूछा है, हाउ फॉर इज ही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पूछी थी, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है कि हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना है, सामने दिख रहा है कि यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी
बतानी कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें दिख रहा है कि ये 15 मीटर है, क्योंकि ये 20 मीटर यहाँ से नीचे आया था, फिर 20 मीटर ऊपर आया, तो इसके बीच में ही कितना चला, 15 मीटर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 15 मीटर है, तो इसका मतलब आंसर विल बी दिस। क्लियर? देन यहाँ पे सीता वॉक्स 8 मीटर ईस्ट। अब फिर से सीता यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से ये 8 मीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, ये हमारा ईस्ट आ गया और यहाँ पे 8 मीटर। देन 6 मीटर साउथ, इस साइड ईस्ट था, अब नीचे की तरफ साउथ होगा, 6 मीटर साउथ की तरफ आ गई। देन 8 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट इस साइड है, तो चले गए हम वेस्ट में 6 मीटर। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, पूछा है कि अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा, साउथ, तो आंसर विल बी साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर फेसिंग साउथ। अब मैं आपको पहले डिग्रीज के बारे में बताती हूँ।